Hi friends, once again welcome to www.forexgurukul.com और YouTube में हमारे चैनल में आने के लिए आप सबों को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के प्यार से मैं एकदम ओवरवेल्म्ड हूँ कि आप लोगों ने इस एक हफ्ते के अंदर 1500 मिनट आप लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा हुआ है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके एनकरेजमेंट सब हमें हमारे दिल को बाग बाग कर चुका है। धन्यवाद देते हैं हम एक और बार कि आपने हमें इतना प्यार दिया और इस एनकरेजमेंट के तहत हम और मेहनत करने की दृढ़ता बना चुके हैं। आने वाले दिनों में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारे वीडियोस बनाने की हमारी एक इच्छा है, एकदम सरल सिंपल ऐसे भाषाओं में कि जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ से लेकर एक एडवांस्ड टेक्निकल एनालिस्ट तक समझ पाए और उससे लाभ उठा पाएँ, यही हमारी इच्छा है। तो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइए, आपके फेसबुक में शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक में आप आकर हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, साथ में रहिएगा। आपको जो भी सवाल है आप हमारे सामने पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज हम लोग फॉरेक्स की कुछ विशेषताओं के बारे में और देखते हैं कि क्या है ये। मैं हमेशा ट्रेनिंग में एक सवाल पूछता हूँ लोगों से कि भाई अगर समझो आपको आपके भाई यूएस में जो काम करते हैं या पढ़ते हैं, समझो उन्हें $1000 भेजना हो तो आप क्या करोगे। तो मुझे एक राजकोट के साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब बताया। उन्होंने कहा कि एडवर्ड, अगर मुझे $1000 भेजना है तो सबसे पहले मुझे $1000 का सेटिंग करना पड़ेगा। सोच कर देखिए। चलो ठीक है, अगर आपने सेटिंग कर लिया, आपके पास $1000 का अरेंजमेंट हो गया तो आप क्या करेंगे। जाहिर है आप बैंक के पास जाएंगे, या तो वेस्टर्न यूनियन के पास जाएंगे, या तो फिर थॉमस कुक या किसी भी मनी बुकर्स के पास आप जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने हिंदुस्तान से बाहर पैसा भेजना मना कर रखा है मनी बुकर्स को। आप केवल बैंक के पास ही जा सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे हम ले लें कि आप एक बैंक वेस्टर्न यूनियन के पास गए। चलो आपको $1000 चाहिए, तो आपको आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली समझिए 55 रुपीज़ देना पड़ेगा पर डॉलर। तो समझो आपने 55,000 रुपया उसे दिया और उसने आपको $1000 दिया। तो आपने क्या किया टेक्निकली, आपने पैसा देकर डॉलर खरीदा, आपने डॉलर बाई किया, है ना। टेक्निकली देखो तो आपने डॉलर बाई किया और उस भाई ने क्या किया, उन्होंने डॉलर आपको सेल किया। अब देखिए बाकी मार्केट्स में और करेंसी मार्केट्स में ये डिफरेंस है कि बाकी मार्केट्स में जब आप करेंसी लेकर जाते हैं तो आपको बदले में स्टॉक मिलता है, शेयर मिलता है, या तो फिर आपको कमोडिटी मिलेगी, कोई चीज़ वस्तु मिलेगी। लेकिन करेंसी मार्केट में जब आप पैसा लेके जाते हैं, करेंसी देते हैं, तो आपको बदले में क्या मिलती है, करेंसी मिलती है। समझो कि वो वेस्टर्न यूनियन वाला एकदम सकारात्मक आदमी है, वो पॉजिटिव थिंकिंग आदमी है, वो कहता है कि मैं कभी कुछ बेचता नहीं। तो क्या वो ये कह सकता है कि मैंने आज रुपया खरीदा, क्योंकि उसने डॉलर दिया है और उसको बदले में रुपया मिला है, तो वो ये बोल सकता है कि मैंने रुपया खरीदा। और हम ये बोल सकते हैं कि मैंने डॉलर खरीदा। अब मेरे जैसा कोई सीधा सरल आदमी उधर खड़ा होगा तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भी बोल रहा है मैंने खरीदा, वो भी बोल रहा है मैंने खरीदा। तो भाई यहाँ पे हकीकत में हुआ क्या, क्योंकि ट्रेड किसे कहते हैं, सौदा किसे कहते हैं टेक्निकली, कि जब एक बायर होता है, एक सेलर होता है और इन दोनों के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो उसको ट्रेड कहते हैं। लेकिन यहाँ तो ये भी कह रहा है कि मैंने खरीदा और वो भी कह रहा है मैंने खरीदा। सोच के देखिए कि अगर दोनों नकारात्मक रहे तो हम जाके बोल सकते हैं कि मैं आज रुपया बेच के आया क्योंकि बदले में डॉलर मिला है, और वो आदमी कह सकता है कि मैंने आज डॉलर बेच दिया और बदले में रुपया ले लिया, कह सकता है ना। तो वापिस कंफ्यूजन है। पहले कह रहे थे कि दोनों कह रहे हैं मैंने खरीदा, अब दोनों कह रहे हैं मैंने बेचा। यही डिफरेंस करेंसी मार्केट में है भाइयों, कि बाकी मार्केट में आप करेंसी देकर चीज वस्तु ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, लेकिन करेंसी मार्केट में जब आप करेंसी देते हैं तो वापिस आपको करेंसी ही मिलता है। यहाँ पर बाई या सेल नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज होता है, और इसी के लिए इस मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। समझ में आया आपको, इसी वजह से इसको फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है और उसको शॉर्ट करके फॉरेक्स कहा जाता है। यही इसकी विशेषता है। आने वाले वीडियो में देखिए आप कि ये पैर्स में क्यों चलता है, ये 24 घंटा क्यों चलता है, और इसमें पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी किस उस एक पर्टिकुलर
विशेषता पर निर्भर करता है, एक स्पेशलिटी पर निर्भर करता है। आने वाले वीडियो में देखते रहिएगा। लेकिन ये सारे वीडियो देखने से पहले ट्रूथ अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।